हो गया जी। लग जाइए साथियों, लग जाइए। साथियों, कई प्रधान जी। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी मां। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस पीहल का सरदार उनके आने का समय हो गया है। क्यों नहीं प्रधान जी? मैं उन्हीं के गिरोह का प्रधान दुर्गा सिंह हूं। दुर्गा सिंह और लग जाते हैं अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि सरदार जी आए तो ये ना एहसास हो कि हमारे साथी गफलत के नींद में रहते हैं। क्यों नहीं प्रधान जी? और लग जाते हैं। लग जाइए। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, साथियों, अत्याचार करने के लिए परमात्मा ने हमें पृथ्वी पर भेजा। अत्याचार करने के लिए परमात्मा ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा। और इस बिहार में जो रहता है उसका नाम है डाकू तेजा। क्योंकि मिटा दे ये जमाना, मिटा दे ये जमाना, और जमाने में दम नहीं, और जमाना तो तेजा से है, हम जमाने से नहीं। मैं हूं डाकू तेजा। और तेजा सिंह का दूसरा नाम है मौत। हमारी तमन्ना, हमारी ख्वाहिश, हमारा सपना आज तक नहीं पूरा हुआ। अरे आज जो भी हर में रहता तेजा जहां भी खड़ा हुआ है, 10 से 12 कोस पूरब और 12 कोस पश्चिम और 12 कोस उत्तर और 12 कोस चारों दिशाओं में 12-12 कोस की दूरी तक डाकू तेजा सिंह का दबदबा है। डाकू तेजा के नाम की दहशत है। रात में कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ यही कहती है कि बेटा सो जा, नहीं तो डाकू तेजा सिंह आ जाएगा। ये रुतबा है मेरा। और हाँ, आज का ये तेजा जो डाकू तेजा बना है, अरे हम भी एक सीधे साधे इंसान थे, एक सीधा साधा इंसान जो गांव में रहता था, कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन कलावती नाम की एक लड़की से मेरी मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। प्यार का सिलसिला चलता रहा,
चलता रहा, लेकिन एक दिन मेरे प्यार का सिलसिला पर्दाफाश हो गया। गांव वालों को मालूम हो गया कि कलावती और तेजा में नाजायज संबंध है। और तब गांव वालों ने एक दिन मीटिंग किया और वहां पे मुझे भी बुलाया गया। मुझसे पूछा गया तो मैं झूठ न बोल सका। सबके सामने सरेआम अपने प्यार का इजहार कर दिया। ये बात सत्य है कि मैं कलावती से प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। तो गांव वालों ने गुस्से में आकर मुझे गांव से ही निकाल दिया। मैं चला गया और जाकर के भी एक बगीचे में एक झोपड़ी रख लिया और उसी झोपड़ी में रहने लगा और उसी में अपने जीवन को व्यापन करने लगा। एक दिल में विचार आया कि काश अगर मैं भी माल पानी वाला बन जाऊं, मेरे बाल भी अगर दौलत हो जाए तो इन गांव वालों से हम निपट लेंगे। मुझे क्योंकि इन लोगों ने धक्के मार कर निकाला है। बदले की ज्वाला, बदले की आग छाती में जलने लगी। तो एक दिन कलावती मेरे पास आई तो मैंने कलावती से कहा, देखो कलावती, हम लोग अगर इस तरह प्यार करेंगे तो किसी न किसी दिन ये गांव वाले हमें मिलकर मार डालेंगे। तो कलावती ने कहा कि लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, मैंने तुम्हें अपना पति परमेश्वर मान लिया है। तो मैंने भी कहा, देखिए कलावती, प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ और जीवन भर करता रहूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कला दिखाना होगा। तो कलावती ने कहा कि कैसी कला दिखाऊं? हमने कहा जाओ सीधा महाराज के दरबार, क्योंकि हमें ये मालूम था कि महाराज की धर्म पत्नी का देहांत हो गया था और एक मासूम बच्चा था। महाराज को पत्नी की जरूरत नहीं थी, लेकिन बच्चे को मां की जरूरत थी। इसलिए कलावती ने मेरा कहना मान लिया और महाराज के दरबार जाकर झाड़ू पोछा करने लगी और महाराज ने अपने प्यार का जाल फेंकने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि महाराज मेरी कलावती की कला में फांसी गए, उसे अपना बना लिए और उसी दिन से कलावती मेरी महलों में रह रही है। लेकिन 2-3 दिन के बाद कलावती मिलने के लिए इस बिहार में आती है और आज कई दिन हो गए मेरी कलावती मुझसे नहीं मिली है। कलावती के बगैर मेरा दिल बेचैन धड़क रहा है। आज हम इंतजार करेंगे, अगर आज आ गई तो आ गई, नहीं प्रातः होते ही घोड़े पे सवार होकर मैं खुद महल चलूंगा। क्यों नहीं दादी? क्या देख रही हूँ कि कमल रूपी चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? अरे वैसे जब कभी भी मैं आती थी तो हंस करके लिपट जाते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जिससे जनाब का चेहरा उतरा नजर आ रहा है? अजी बात क्या है? क्या बात है? आप मुझसे बात मत करिए। आज सच्चाई ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। आज तक तुमसे जो प्यार किया वो झूठा था। भूल जाओ मुझे, तुम जाओ अपने महल, जाओ वहीं रहो जाकर। ओ तेरी, लगता है जनाब का मूड ठीक नहीं है, नाराज है। क्या मैं जानना चाहूंगी, जान सकती हूँ कि आखिर आपकी उदासी का कारण क्या है? ऐसी क्या खता हो गई मुझसे? सुनो, आज कितने दिन हो गए हैं
1 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं मुलाकात किए हुए। तुमको जरा सी फिक्र नहीं है, मेरी जरा सी याद नहीं आती है तुम्हें? तुम्हें पता है मैं किस तरह यहाँ पे रहता हूँ, घुट घुट कर जीता हूँ, हर पल तुम्हारी याद आया करती है। अरे तो रो काहे रहे? अरे रो क्यों रह रहे? ये बात है, हाँ समझने की कोशिश करो। राजमहलों से निकलने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि सैनिक चारों तरफ पहरा दिए खड़े होते हैं। मैं जानता ना तो तुमको वहां नहीं भेजता। मैं क्या जानू कि तुम इस ऐसे चक्कर में फंस जाओगी। कितने दिन हो गए? कि काफी दिन हो गए महलों से आई हो तुम, काफी दिन हो। कि काफी दिन बाद महलों से आई हो तुम, कौन सी भाष में बोलो तुम फंस गई, अपने बचपन के प्रेमी को क्या डाला भुला, शाह की नजरों में एकदम तुम फंस गई। चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, चिंता करिए। चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन अब नजदीक है। पहले इस बच्चे की अरे तुम बलि तो चढ़ा, तो दिए मौत के मैंने अब बीज है। पहले इस बच्चे की लेकिन ये बच्चा है किसका? क्या हाँ हाँ, जो इसकी बलि दे। मतलब इस बच्चे को देखकर हैरान हो गए, हाँ, क्यों नहीं? आश्चर्यचकित तो हो गए कि आखिर मेरी गोद में किसका बच्चा। किसका है? कितना मत सोच भी, बच्चा मेरा नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो समझा कि शायद महलों में रहते रहते महाराज उल्टा सीधा कुछ। हाँ, अरे भैया। महाराज उस काबिल हैं कहाँ? एक बात बताओ, अच्छा तुम महाराज को तुम चाहती तो नहीं हो ना? कभी कुछ गड़बड़ी तो नहीं होती है? अगर देखो महा- भाई, उल्टा सीधा मत करना। अगर मैं महाराज को चाहती तो इस जंगल में क्या करने आती? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ही चाहती हो। पहले मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोलो बोलो बोलो। ये मेरी गोद में जो बच्चा है, अच्छा, ये पहली रानी का बेटा है। ओ और मैं चाहती हूँ कि इस हरामजादे को अभी और इसी वक्त इस दुनिया से मिटा दो, क्योंकि आपको शायद ये नहीं पता है कि एक दिन यही हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बनेगा, हमारे रास्ते का ये कांटा बने, उससे पहले इसका नाम इंसान इस दुनिया से मिटा दिया जाए। ओ, तो ये पहली रानी का बेटा है, और ये अगर जीवित रहेगा तो मेरे लिए काल बन सकता है। तो लाओ लाओ हरामजादे को। अरे से मत मारो। फिर अरे आप हमेशा रोना हर माँ काली माँ के मंदिर पर एक बलि चढ़ाते हो बच्चे की। हाँ, तो समझ लो, यूं ही समझ लो कि इस बार तुम्हें बच्चा खुद ही मिल गया, तुम्हारे पास चलकर आया, वहीं पर इसकी बलि चढ़वा दो। अरे वाह वाह कलावती वाह, तुमने तो मुझे याद दिला दिया। इस बच्चे की बलि आज वहीं पर चढ़ेगी जहां हर वर्ष बच्चे की बलि चढ़ती है। इधर आओ, ये लो बच्चे को पकड़ो और ले जाओ मां भवानी की चौखट पे इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। और सुनो, किसी भी कीमत पर यह बच्चा बच्चों नहीं चाहिए, और बलि चढ़ाने में अगर कुछ लापरवाही किया तो समझ लो तेजा सिंह से बुरा कोई नहीं होगा। ले जाओ सलामपुर को। सरदार जी, जैसे आपका हुक्म, इस बच्चे की बलि मैं चढ़ा दूंगा, इसकी ऐसी जगह मौत करूंगा कि कोई जान नहीं पाएगा। शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। ले जाओ। ऐसा ही होगा। लो अच्छा, मेरी
समझ ये नहीं आता कि अपने